सिर्फ जरूरत मानते हो तो समझ जाओ कि तुम दुनिया के गुलाम हो और जरूरत के गुलाम हो। मगर मुस्तफा ने, गरीब नवाज ने, मखदूम अशरफ शिवनानी ने, औलिया अल्लाह ने अपनी पर्सनल दुआओं में भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। नबी ने मांगा तो उम्मत के लिए मांगा, वली ने मांगा तो इस्लाम के लिए मांगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबीना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और हदिया दुरूद पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और आवाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। साहिबे मज़ार, साहिबे आस्ताना, की बारगाह में आप सब हाजिर हैं। बड़ी मोहब्बत के साथ आप शरीक हैं। स्टेज पर उलमा का, शोरा का नूरानी काफिला मौजूद है। ये अकीदत की जगह है, ये मोहब्बत की जगह है। ये प्रीत की जगह है, ये प्रीतम की जगह है और ये महबूब की चौखट है। और महबूब की चौखट पर क्या है? नकली ट्रेन चल रही है। बहुत बड़े जिगरे का काम है मेले के अंदर जलसा करना या जलसे के अंदर मेला करना। अभी आप बहुत अच्छे अंदाज में शेर व सुखन की दुनिया में लुत्फानंदोज हो रहे थे और अभी सारे शोरा बाकी हैं और आपके ज़ौक़ के मुताबिक रात भर आपके जेब में हाथ डलवाएंगे। आप महसूस होंगे थोड़ी सी गुफ्तगू है, मैं आपके घर का हूँ, दो तीन शेर मैं भी पेश कर देता हूँ।
नाते पाक के बारगाह रिसालत में हाजिरी पर अपने एहसास को पेश करते हुए समाअत फरमाएं। आकाए कायनात का, आकाए कायनात का रोज़ा है सामने, आकाए कायनात का, आकाए कायनात का रोज़ा है सामने। हम खुश नसीब हैं कि मदीना है सामने, हम खुश नसीब हैं कि मदीना है सामने, हम खुश नसीब हैं कि मदीना है सामने। ये मिसरा मेरे साथ दोहरा लीजिए। हम खुश नसीब हैं कि मदीना है सामने, हम खुश नसीब हैं कि मदीना है सामने। आका ए कायनात का रोज़ा है सामने, हम खुश नसीब हैं कि मदीना है सामने। और मंजर देखिएगा, लोग कहते हैं कि वसीले के लिए नीचे से ऊपर चढ़ना पड़ता है, जीने से जाना पड़ता है। वसीले में सिर्फ नीचे से ऊपर ही नहीं जाया जाता, कभी कभी ऊपर से भी नीचे आया जाता है। और ऊपर जाने का इंसान तो ऊपर जाएगा वसीले से। अब फरिश्ते देखिए, समाअत फरमाएं। देखो उतर रहे हैं, देखो उतर रहे हैं फरिश्तों के काफिले, देखो उतर रहे हैं, देखो उतर रहे हैं फरिश्तों के काफिले। दस्तूर जिंदगी का वसीला है सामने, हम खुश नसीब हैं कि मदीना है सामने, हम खुश नसीब हैं कि मदीना है सामने। सरकार की बहुत बड़ी बात है, ये नात मैंने सिर्फ मदीने के लिए कही, तो मदीने वाले की बात बहुत बड़ी है। हम खुश नसीब हैं कि मदीना है सामने, जिसके जवारे नूर में जन्नत के बाग हैं, जिसके जवारे नूर में, जिसके जवारे नूर में जन्नत के बाग हैं। रूए ज़मीं पे खुल्द का नक्शा है सामने, हम खुश नसीब हैं कि मदीना है सामने, हम खुश नसीब हैं कि
मदीना है सामने। और ये शेर देखिएगा, हम खुश नसीब है कि मदीना है सामने। गम की दवा यहाँ है तो खाके शिफा यहाँ है। गम की दवा यहाँ है, गम की दवा यहाँ है तो खाके शिफा यहाँ। लुत्फो सुकून रूह का क़िबला है सामने। हम खुश नसीब हैं कि मदीना है सामने। हम खुश नसीब हैं कि मदीना है सामने। और ये आखिरी शेर समाज फरमा ले, कलाम बड़ा लंबा है लेकिन आखिरी शेर समाज फरमाए। आखिरी शेर मक्ते से पहले वाले शेर को कहते हैं, समाज फरमाए देखिएगा। औजे फलक जहाँ पे जबी अपनी खम करे। औजे फलक जहाँ पे, औजे फलक जहाँ पे जबी अपनी खम करे। दुनिया के हर उरूज का काबा है सामने। हम खुश नसीब हैं कि मदीना है सामने। दुनिया के हर उरूज का काबा है सामने। हम खुश नसीब हैं कि मदीना है सामने। आप शायद भूल गए मिसरा। हम खुश नसीब हैं कि और कौन उनकी बारगाह में मिधात कर सकता है। बड़े बड़े इल्म वाले थक जाएंगे मगर उनके हक, उनकी नात का हक कोई बयान नहीं कर सकता। समाज फरमाए देखिएगा। अशरफ तख़य्युलात की दुनिया समेट ले। अशरफ तख़य्युलात की दुनिया समेट ले। अशरफ तख़य्युलात की दुनिया समेट ले। राज़े खुदा है मीम का पर्दा है सामने। हम खुश नसीब हैं कि मदीना है सामने। झूम कर दुरूद पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबीना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत गौर से सुनिएगा, मैं बहुत लंबी तकरीर नहीं करूँगा, मुख्तसर सा बयान होगा। अब इतना भी मुख्तसर नहीं होगा कि एकदम वाकई मुख्तसर हो जाए, लेकिन बहरहाल मुख्तसर सा बयान होगा। मैं दुआ के लिए हाजिर हो गया हूँ, आपको दुआ देने के लिए और यहाँ से दुआ लेने के लिए मैं हाजिर हो गया हूँ। और बस मैंने इसीलिए कुरान मजीद की एक दुआ की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। मैं दुआ करने आया हूँ, दुआ मांगने आया हूँ। और हम बतौर
मिल्लत अब हमारे पास सिवाय दुआ के कुछ बचा नहीं है। हमारी गफलतों ने, हमारी कोताहियों ने, हमारी बेइल्मियों ने, हमारी गफलतों ने हमें इस लायक नहीं रखा कि कायनात में हम किसी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाएं। नहीं, हमारे हाथ में न वसाइल हैं, न ज़राए हैं। इस कौम के पास न तालीम बची है, न इल्म बचा है, न कोई तरक्की है, न कोई टेक्नोलॉजी है, न सफिशिएंट तिजारत है, और न सेहत है, न सलामती है। ये हालात हैं मिल्लत के, कौम के। अब हमारे पास एक ही चीज बची है। क्या बची है? दुआ। अब दुआ बची है। अब जो बची है वही कर रहा हूं और वही करना है। मगर जो कुछ अभी बचा है, ये जो दुआ बची है, इसको भी कम न समझो। अभी जो बचा है वो बहुत बचा है। दुआ के अलावा कुछ बचा नहीं है, लेकिन जो ये दुआ बची है इसे भी कम न समझना। इसलिए कि सरकार ने फरमाया है कि दुआ जो है वो मोमिन का हथियार है। दुआ मोमिन का हथियार है, सिलाहुल मोमिन है। ऐसा हथियार है जिसमें लाइसेंस की जरूरत नहीं, ऐसा हथियार है जिसमें कोई तशद्दुद नहीं है, ऐसा हथियार है जिसमें कोई हिंसा नहीं है, ऐसा हथियार है जिसमें कोई वायलेंस नहीं है। ये दुआ उसका हथियार है जो यहाँ पर प्रीतम बनकर के लेटा हुआ है। इनकी बारगाह में हम दुआ के लिए आते हैं। इनकी बारगाह में तो दुआ क्या है? मोमिन का हथियार है। दुआ इबादत का गूदा है, इबादत का मग़ज़ है, मुखुल इबादा है। तो दुआ जो है ये मोमिन का हथियार है। इसीलिए मैंने दुआ को अपना सरनामा बयान करार दिया कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, आप क्या कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ दुआ ही बची है, तो दुआ हमको करना चाहिए। यही एक सहारा रह गया है, यही एक हमारा स्टैंड रह गया है। अब इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। हम दुआ करें, मगर दुआ करने के लिए पहले हमारी दुआओं को हमें समझना पड़ेगा। हमारी दुआएं किस टाइप की हैं, हमारी दुआओं में रहता क्या है। ये बेटा मत आओ, अब तकरीर के दरमियान मत आओ। ये तरन्नुम की दुनिया में आप पैसा लुटा रहे थे, मगर तकरीर में मत आइए। थोड़ी सी बात करके मैं ख़त्म करता हूँ। अभी शोराए कराम बाकी हैं, आप जितना चाहे लुटाइएगा। आप ही दे रहे थे, मैं कुछ बोल नहीं रहा था। चूँकि नात सुनने में आपको कुछ समझना नहीं है, कुछ सीखना नहीं, किसी चीज़ पे अमल नहीं करना, मगर तकरीर में आपको कुछ सुनना चाहिए, कुछ समझना चाहिए, कुछ पैगाम है, कुछ अमल करना चाहिए। अभी आप दे रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। अब आप पैसा लेकर के मत आइएगा, सिर्फ कान लेकर के रखिएगा। थोड़ी सी गुफ्तगू सुनिए, फिर रात भर मुशायरा आपका इंतजार कर रहा है। तो दुआ जो है ये मोमिन का हथियार है। लेकिन पहले हम देखें कि हम दुआ, हमारी दुआ क्या है, आप कैसे हैं, आप किस मिजाज के हैं, किसी को क्या मालूम। आपके अंदर की हालत किसी को क्या मालूम। क्या आप अपने बारे में जानते हैं कि आपका मिजाज कैसा है? आज आप गौर करिएगा मेरी बात पे, तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ खड़े हैं, आपका मिजाज क्या है, आपका नेचर क्या है। जमाने को ये शौक है दूसरों के बारे में जानने के लिए, दूसरे के बारे में पता लगाने के लिए, दूसरे के ऐब पर नजर रखने के लिए, दूसरे के किरदार पर बात करने के लिए। मगर दूसरे को जानना कमाल नहीं है, अपने आप को जानना कमाल है, अपने आप को पहचानना कमाल है। जो अपने आप को पहचान गया
वो अपने रब को पहचान गया, वो अपने खालिक को पहचान गया, वो अपने मालिक को पहचान गया। ये जो प्रीतम शाह की हस्ती यहाँ पर लेटी हुई है, ये दुनिया के बारे में, दुनिया के किरदार के बारे में नहीं जानते थे, नहीं पता लगाते थे, ये अपने बारे में जानते थे। मेरी बंदगी क्या है, मैं कैसा बंदा हूँ, ये अपने गिरेबान में झांकने वाले लोग थे, ये मुहासबे नफ्स करने वाले लोग थे, ये सेल्फ कैलकुलेशन करने वाले लोग थे। ये नहीं देखते थे दुनिया क्या जा रही है, ये देखते थे मैं कैसे बंदगी कर रहा हूँ, मेरी जिंदगी क्या है, मेरा किरदार क्या है, मेरी बंदगी क्या है, मेरा लगाव क्या है, मेरा ताल्लुक क्या है। इनका दुनिया से ताल्लुक तो कटा रहता था, मगर मौला से इनका ताल्लुक जुड़ा रहता था। ये दुनिया के पीछे पीछे नहीं चलते थे, जिंदगी भर जब चल सकते थे तो नहीं चलते थे। जब खाने की जरूरत थी तब ये दुनिया के पीछे नहीं चले, जब पैसे की जरूरत थी तब दुनिया के पीछे नहीं चले, जब माल बना सकते थे तब दुनिया के पीछे नहीं चले, जब एक सर्क से बर्क कपड़े पहन सकते थे, रेशमो कमखाब के गद्दे पर सो सकते थे, तब दुनिया के पीछे नहीं चले। इन्होंने राहत को छोड़ा, सुकून को छोड़ा, आराम को छोड़ा, दौलत को छोड़ा, आसाइश को छोड़ा, राहत को छोड़ा। जिसने सादगी इख्तियार करके जमाने के रेशमो कमखाब के लिबास को ठुकरा दिया, आज जमाना चमकदार चादरें उनके मजार पे डालने पर मजबूर है। जिन्होंने खाने के पीछे अपने पेट का पालन नहीं किया, आज जमाना उन्हीं के नाम पर लंगर लुटा रहा है। जो दुनिया के पास कभी नहीं भागे, आज जमाना उन्हीं की बारगाह में अकीदत से हाजिर हो रहा है। आप देखिए जो दौलत हमें बेचैन कर देती है, जो दौलत, जो कुर्सी, जो तख्तो ताज की ख्वाहिश, जो दुनिया की रंगीनियां हमें चकाचौंध कर देती हैं, हमारे आंखों को लुभाती हैं, हमारे कल्ब को बहकाती हैं, हमारे पैरों को इधर उधर लेकर के जाती हैं, हमारी आंखों से गुनाह करवाती हैं, हमारे पैरों से, हमारे हाथों से, हमारे जबान से मासियत के काम करवाती है। ये दुनिया कभी बुजुर्गों को इम्प्रेस नहीं कर पाई, कभी इनको मुतासिर नहीं कर पाई। ये दुनिया में तो थे, ये दुनिया में तो थे, लेकिन दुनिया इनमें नहीं थी। ये दुनिया में थे मगर दुनिया इनमें नहीं थी। दुनिया में रहना खराब नहीं है, आए हो तो दुनिया में रहना खराब नहीं है। तिजारत करो, बिजनेस करो, पढ़ो लिखो, दुनिया में रहो, आगे बढ़ो, जायज काम करो, दुनिया में रहना खराब नहीं है। बस कोशिश ये करो कि मैं दुनिया में रहूं लेकिन दुनिया मुझ में ना आने पाए, दुनिया मुझ में ना आने पाए। इसलिए कि जो दुनिया में रहता है हलाक वो नहीं होता है, जो दुनिया में रहता है बर्बाद हो नहीं होता है, जो दुनिया में होता है वो जहन्नम के गड्ढों में नहीं गिरता। हाँ, फिरौन वो बनता है जिसमें दुनिया आती है, हामान वो बनता है जिसमें दुनिया आती है, नमरूद वो बनता है जिसमें दुनिया आती है। हुसैन दुनिया में थे लेकिन दुनिया हुसैन के अंदर नहीं थी। हुसैन दुनिया में थे लेकिन दुनिया हुसैन में नहीं थी। दुनिया जिसमें थी वो यजीद था और दीन जिसमें था वो हुसैन था। दुनिया में रहना बुरी बात नहीं है मगर दुनिया आपके अंदर ना आने पाए। अगर दुनिया अंदर आ गई
तो दरगाह के सज्जादा नशीन हो कि मुतवल्ली हो कि इमाम हो कि कौन हो क्या हो, और दुनिया कहीं भी आ सकती है, दुनिया मिंबर पे भी आ सकती है, दुनिया मस्जिद में भी आ सकती है, दुनिया खानकाह में भी आ सकती है, दुनिया मदरसे में भी आ सकती है, तुम कहीं भी रहो मगर दुनिया तुम्हारे अंदर न रहे। कश्ती है, कश्ती जब तक कश्ती पानी पर है कश्ती सलामत है। जब तक कश्ती पानी पर है कश्ती सलामत है। जब तक कश्ती पानी पर है चली जा रही है सलामत है। कश्ती पानी पर सलामत है। और अगर पानी कश्ती में आ गया, अगर पानी कश्ती में आ गया, अब कश्ती डूब जाएगी, अब हलाकत है, अब बर्बादी। ऐसे ही जब तक तुम दुनिया में हो सलामत हो, लेकिन जैसे ही दुनिया तुम्हारे अंदर आएगी तुम नायक नहीं रहोगे, खलनायक बन जाओगे, हीरो नहीं रहोगे, विलन बन जाओगे, तुम सूफी नहीं रहोगे, महबूब नहीं रहोगे, मरदूद बन जाओगे। महबूब और मरदूद के दरमियान सफर। जो महबूब होता है वो दुनिया में दीन लेके चलता है, और जो मरदूद होता है वो दिल में दुनिया लेकर के चलता है। समझ गए आप? ये है। तो मैं अपने आप को, मैं जो बता रहा था कि अपने आप को पहचानना जरूरी है। तो अपने आप को कैसे पहचानोगे? शीशे में देखोगे तो गुड लुकिंग है, स्मार्ट है, खूबसूरत है, फिर अपने आप को तो सभी अच्छा समझते हैं। आईना आपको गुमराह करेगा और दिखाएगा भी तो जाहिर, मगर तुम कैसे हो ये आईना नहीं बताएगा। तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारा मिजाज, तुम्हारी फितरत क्या है ये आईना नहीं बताता। आईना चेहरा बताता है, सीरत नहीं बताता। आईना चेहरा बताता है, सीरत नहीं बताता। सीरत क्या है, कैरेक्टर क्या है, किरदार क्या है, तुम कैसे हो। कभी तुमने जाना कि तुम कैसे हो? जानते हो? कुछ ना, ये स्पेशल लोगों के लिए बताए, जो जैसा है, जो बाउंड्री के पार है, जो एकदम दुनिया दीन से दूर है, जो मासियत में डूबा हुआ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं स्पेशल लोगों को बता रहा हूं कि तुम कैसे हो ये कैसे पता चलेगा। तो मैं जो अर्ज कर रहा था कि तुम कैसे हो जानते हो कैसे पता चलेगा? तुम अपनी दुआएं चेक करो। तुम अपनी दुआएं चेक करो। जो तुम दुआ मांगते हो उसे चेक करो कि तुम्हारी दुआएं किस टाइप की है, तुम्हारी दुआएं किस टाइप की है। अच्छा, वो दुआ नहीं बेचारे इमाम की, हम जैसे दुआएं मासूरा हम मांगते हैं ना, रब्बना आतिना, मुजर्रब दुआ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। आवाम कहती है आमीन। बाज इमाम को भी इसका माना नहीं मालूम, और अक्सर आवाम को इसका नहीं मालूम। किसी इमाम को मालूम भी है तो फिर आवाम को नहीं मालूम। और ये तो एक रूटीन की दुआ है। क्या है? रस्मे दुआ है। ये नमाज में, मस्जिद में बहुत मुजर्रब दुआ, कुरानी दुआ है, मगर रस्मे दुआ है। मगर वो तुम्हारी इंडिविजुअल दुआ नहीं। अपने आप को चेक करना है तो अपनी दुआएं चेक करो कि पर्सनल में तुमने क्या मांगा। सबके सामने तो है अल्लाह गजा के मुसलमानों की, फिलिस्तीन के मुसलमानों की, कौम की, मिल्लत की, लेकिन जब तुम पर्सनल दुआ मांगते हो तो याद करो कि क्या तुमने अपनी जरूरत के अलावा भी कुछ मांगा है।
क्या तुमने अपनी जरूरत के अलावा कुछ मांगा है? मेरे बच्चे, मेरे पोते, मेरे निवासे, मेरा घर, मेरा खानदान, मेरा कारोबार, मेरी दुनिया, मेरी चाहत, मेरा मुस्तकबिल, मेरा फ्यूचर, मेरा करियर, मेरा परिवार, ये तुम मांगते हो? अगर सिर्फ यही मांगते हो, ये नाजायज नहीं है, ये हराम नहीं है, ये जरूरी है। मगर अगर सिर्फ दुनिया मांगते हो और सिर्फ जरूरत मांगते हो तो समझ जाओ कि तुम दुनिया के गुलाम